देखिए इस पे रिसर्च तो बहुत हुई है। सबसे पहला ये जो मैं दिया जा रहा है मानद डॉक्टरेट एक्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से आपको दिया जा रहा है, तो डॉक्टर वीरेंद्र ये बताइए कि आप इसका जवाब क्या देंगे? देखिए मैं कभी मतलब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, मैं कभी डॉक्टर कहलाना पसंद करता नहीं। मैं मानता हूं कि एक प्राचीन पद्धतियों को जीवित रखने वाला एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं, जिसमें बात एक जो आपके प्रश्न है उसका उत्तर पे मैं चलता हूं कि बहुत बहुत जार्गन्स या बहुत टेक्निकल हुए बिना मैं सिर्फ एक बात पे मानता हूं कि गौमूत्र पे बहुत सारे पेटेंट लिए गए हैं और वो पेटेंट अमेरिका की एक संस्था है वो देती है। तो यदि इसमें कोई गुण नहीं है तो वो पेटेंट क्यों दे रही है? ये सीधा सा प्रश्न है। यदि बिना गुण की चीज पे बिना जिसमें कोई गुण नहीं है उस पर कोई पेटेंट क्यों लेगा या कोई क्यों देगा? तो एक तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा, हमारे भाव प्रकाश निघंटू देख लीजिए, जो जो चिकित्सा के वो बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें हैं, अष्टांग हृदयम ले लीजिए, चरक संहिता ले लीजिए, उन सब में हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों से गौमूत्र और उसके पंचगव्य जो हैं उनकी जो महिमा हमेशा बताई है। उसके लिए किसी प्रमाण की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दुनिया भर में जो पूरी बीएमएस की जो पढ़ाई की जा रही है, आयुर्वेद की पढ़ाई की जा रही है, एमडी की पढ़ाई की जा रही है, उसका आधार ही वह है। तो या तो हम उस सारे सिलेबस में से उन किताबों को हटा दें, यदि उसमें गौमूत्र के बारे में लिखा हुआ है तो वो इररिलेवेंट हो जाती है। यदि उसमें गौमूत्र के बारे में लिखा है तो वो अगर सही नहीं है तो गलत क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो मुझे सारी बीएमएस पढ़ाने वाली, आयुर्वेद पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटीज का सिलेबस ही चेंज करना पड़ेगा फिर तो मैं इस पे बहुत ज्यादा टेक्निकल हुए बिना सिंपल एक प्रश्न करूंगा। एक प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। नहीं, और आपने मैं मिटाना चाहता हूं, मैं भूल जाऊंगा ये सवाल वीरेंद्र जी। गौमूत्र के बारे में एक भ्रांति है कि अगर गाय खुद बीमार हो और उनको भी मान लीजिए कि कई सारे व्यसन की वो शिकार हो, तो उनका भी मूत्र जो है सो बहुत बहुत दूसरे किस्म के टॉक्सिन को लेकर के आएगा, और फिर अगर वो फिर आप पीते हैं तो शायद उससे नुकसान हो सकता है। ये भी थ्योरी ये लोग देते हैं, चलाते हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन वाले। तो इसकी क्या सत्यता है? देखिए इसमें कुछ नियम है गौमूत्र के करने, कलेक्ट करने के, गौमूत्र को सेवन करने के, जिसमें अभी मैं आप बता दूं कि प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज एक दो दिन पहले ही, जो हमारा ये वीडियो हो रहा है बड़े सही समय पे हो रहा है, हालांकि वो प्लान तो नहीं था, 2 दिन पहले एक रिसर्च उन्होंने दी कि जो गाय से सीधा गौमूत्र लिया जाता है, वो इसको अंग्रेजी में काउ यूरिन बोलते हैं, तो मैं ये ट्रांसलेशन भी गलत मानता हूं। गौमूत्र गौमूत्र होता है, यूरिन और गौमूत्र की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। गौमूत्र की डेफिनेशन तो उन्होंने कहा कि जो सीधा गाय से गौमूत्र लिया जाता है उसमें किसी प्रकार के कोई गुण नहीं होते, उल्टा उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। ये वो इंस्टीट्यूट बता रहा है जो आईसीआर के द्वारा के अंडर काम करता है, और आईसीआर में आजकल कोई मूल रिसर्च हो नहीं रही। इनको ले देकर बाकी चीजों पे नहीं, उन्होंने गौमूत्र पे रिसर्च करना ठीक समझा उसका। और देखिए उन्होंने क्या कहा उस रिसर्च में। उन्होंने कहा कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस करके गौमूत्र का अर्क बनाया जाता है उसमें वो प्रभावी है, परंतु इसका गौमूत्र नहीं है। तो ये किस तरफ इशारा करता है कि कल को ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, क्योंकि अभी एक आहार मेला लगा था दिल्ली में, मैंने देखा वहां पर विदेशी कंपनी का एक कंपनी जो है वो भांग के बीज जो है वो बेच रही थी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसको लाइसेंस दिया गया है। हाँ, मैंने बकायदा कंपनी थी, मेरे उसका फोटो भी है मेरे पास। और वो, लेकिन वो भारत में कोई नहीं बेच सकता, शायद लाइसेंस किसी को मिलता नहीं है। ठीक ऐसे ही आगे चलकर ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से किए हुए गौमूत्र की मार्केट, ये बड़ी कंपनियां इन रिसर्च को हवाला देकर बड़ी उसको रिसर्च कमाए, पैसा कमाने का जरिया बना लेंगे कि हमारा जो है आईवीआरआई के द्वारा प्रमाणित है या XYZ कोई भी संस्था के द्वारा प्रमाणित है। तो ये इस मार्केट को भी छीनने के लिए एक ये पहला कदम है, जिसमें ये डिस्टिलेशन किए हुए गौमूत्र को ज्यादा अच्छा बता रहे हैं और नॉर्मल गौमूत्र को खराब बता रहे हैं। तो पहला चीज तो ये। दूसरा ये कि ये जो रिसर्च है, इसके जो आईवीआरआई के पूर्व जो डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि मैंने 25 साल से रिसर्च किया है और इसमें बहुत गुण मिले हैं। मानव शरीर को जो भी सूक्ष्म मात्रा में जो तत्व चाहिए वो सब के सब गौमूत्र में उसी प्रोपोर्शन में होते हैं जिस प्रोपोर्शन में हमारे शरीर को जरूरत है, और ये रिसर्च साइंटिफिकली की जा चुकी है।